कुछ दिनों पहले मेरे डैड मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफ़र की। मुझे उनके एक कोवर्कर के घर का ध्यान रखना था क्योंकि उनका कोवर्कर 2 दिनों के लिए किसी ट्रिप पे जा रहा था। मैं एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, सो मेरे डैड को लगता है कि मैं ये काम काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ क्योंकि उनके कोवर्कर के घर पे एक काफ़ी बड़ा सीसीटीवी सिस्टम भी लगा हुआ है, सो मैं उसे संभाल सकता हूँ। वैसे शुरू में तो मैं इस काम के लिए एग्री कर नहीं रहा था, लेकिन तब मेरे डैड ने मुझे बताया कि वो इस काम के लिए मुझे 5,000 रुपये भी देगा। सो इट वॉज़ अ ग्रेट डील। मुझे बस 2 दिनों के लिए उसके घर का ख्याल रखना था और मुझे 5,000 रुपये भी मिल जाते। सो इसलिए मैंने इस जॉब के लिए एग्री कर दिया। मेरे डैड मुझे उसके पास लेकर गए। उसका नाम बॉब था और वो काफ़ी एकदम जेंटलमैन की तरह बात कर रहा था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया और उस रूम के भी बारे में बताया जिधर सीसीटीवी सिस्टम लगा था। तो जब भी मैं खा नहीं रहा होता था तो मैं उसी रूम में रहता था अपने लैपटॉप पे अपने स्कूल का कुछ असाइनमेंट करते हुए, और जो सबसे लीस्ट काम मैं कर रहा था वो था उस मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर नज़र रखना। रात हो गई। मैं ये सोचने लगा कि मुझे सोना कहाँ पे है क्योंकि बॉब ने मुझे इस बारे में असल में बताया ही नहीं था। सो मैं उसी रूम में आ गया और मैं मॉनिटर डेस्क पे बैठ गया। लेकिन तभी मैंने एक चीज़ नोटिस की। मैंने देखा कि घर का जो बैकयार्ड का दरवाज़ा था वो असल में खुला हुआ था। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसको खुला छोड़ा था या फिर मैंने उसको बंद किया था, तो इसलिए मैं अलग अलग रूम्स के सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि किचन का एक दरवाज़ा खुला हुआ था और इस बार मुझे अच्छे से याद था कि वो वाला दरवाज़ा मैंने बंद किया था। मैंने जल्दी से अपने डैड को टेक्स्ट किया कि बॉब या फिर उसका कोई रिश्तेदार घर पे आया है क्या, और तभी मैंने उस स्क्रीन के ऊपर फिर से देखा और तभी मैंने एक चीज़ देखी। मैंने नोटिस किया एक डार्क फिगर जो कि उस दरवाजे से बाहर निकल रहा था। मैं उसका चेहरा अच्छे से देख नहीं सकता था। मैं धीरे धीरे पीछे होने लगा डर के मारे। मैं डेस्क की मदद से पीछे हो रहा था, लेकिन तभी मेरे हाथ से एक हैवी ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया। उस आदमी ने काफ़ी नोटिसेबली उस आवाज़ को सुना और वो ऊपर की तरफ आने लगा। तभी डैड ने मुझे रिप्लाई किया कि बॉब या फिर उसका कोई भी रिश्तेदार घर पे नहीं आया है। मैं उनको रिप्लाई देने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैंने पूरा ध्यान अब मॉनिटर स्क्रीन से ही हटा दिया, और तभी मुझे किसी के तो नॉक करने की आवाज़ आई। वो मेरे कमरे के दरवाजे पे किसी ने तो नॉक किया। मैंने जल्दी से मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखा और मैंने देखा कि वो डार्क फिगर किसी रूम के गेट के बाहर खड़ा था और वो मेरा ही रूम था। मैंने जल्दी से दरवाजे की तरफ एक बार फिर से देखा और मैंने देखा कि दरवाज़ा लॉक नहीं था, तो एक ही ऑप्शन था कि मैं उस विंडो से कूद जाऊं जो कि उसी रूम में थी। मैं वैसा ही किया और उसके बाद मैं वहां से भागने लगा। मेरे डैड ने मुझे कॉल किया और मैंने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया। बॉब ने भी मेरी बातों को सुन लिया और उसके बाद उसने भी पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वालों ने सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया और तब हमें सब कुछ दिख गया। एट द मोमेंट वो इंट्रूडर घर के अंदर घुसा था और एट द मोमेंट जब मैं उस घर से बाहर निकला था। लेकिन वो फुटेज काफ़ी ज़्यादा डार्क थी, जिस वजह से पुलिस उस इंट्रूडर का फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। और आज भी ये चीज़ अंदर से मुझे खाती है कि वो इंट्रूडर अभी भी बाहर खुला घूम रहा है।